क्लास 6 का इतिहास का जो है अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर आज हम लोग हल करते हैं, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, आज हम सभी प्रश्न को बारी बारी से हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। किसका हो जाएगा आंसर कार्बन 14 पद्धति। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत। दूसरा है, चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलदेवा। ठीक है, आगे है खाली स्थानों को भरे। ठीक है, खाली स्थान को भरना है। तो इसका होगा उत्तर भारत के दक्षिण ठीक है क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। दूसरा है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा 4 भागों में। तो इसका होगा डॉक्टर स्पूनर ने कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई। उसके बाद आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से हुआ। दूसरा है, विंध्य के दक्षिण क्षेत्र में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ था। उसके बाद है, खासी जो है जनजाति का नाम है। उसके बाद महापाषाणी संस्कृति का निर्माण जो है दक्षिण भारत से हुआ। उसके बाद मगध जो है प्रथम बड़ा साम्राज्य का नाम है। चौपानी मांडो जो है अनाज का प्रमाण जो है वहाँ से मिला था। उसके बाद जो है 1 नंबर का प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन से हमें कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके बारे में लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था, इसकी जानकारी हम इतिहास से ही प्राप्त करते हैं। जैसे हमारे पूर्वज कौन थे, क्या करते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, वर्तमान तक की जानकारियाँ हमें इतिहास से ही मिलती है। उसके बाद 2 नंबर का है, पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखना है। इसका हो जाएगा पुरातत्व किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से हम अतीत की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। सफल होते हैं ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्र और सिक्के आदि काफ़ी प्राचीन होने के कारण इनके अवशेष को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। इसे ही पुरातत्व कहा जाता है। उसके बाद 2 नंबर का है, इतिहास के अध्ययन से अपने अतीत के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। उसका इतिहास के अध्ययन से हमें अपने अतीत के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। जैसे कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से हजारों लाखों वर्ष पहले रहा करते थे और किस प्रकार के से जीवन यापन करते थे। उसके बाद क्या खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। आगे 4 नंबर का, अतीत की जानकारियाँ जिन जिन स्रोतों के माध्यम से हो सकती है उनकी एक सूची बनाइए। तो पहले पुरातात्विक स्रोत जो है अवशेष, स्मारक, सिक्का, अभिलेख, आभूषण, मूर्तियाँ। दूसरा है साहित्य स्रोत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ।